हाँ जी, स्वागत है आपका 360 जॉब टारगेट एप्लीकेशन पे। कल मैंने आपको साइंस का टॉपिक करवाया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर से शुरू किया था अपन ने। कल मैंने आपको करवा दिया था बच्चे, मेरे ख्याल से न्यूक्लियर साइज तक करवा दिया था, एटॉमिक साइज तक। आज देखो परमाणु त्रिज्या क्या होती है। एक सेकेंड, परमाणु त्रिज्या क्या होती है। परमाणु त्रिज्या यानी कहने का मतलब है त्रिज्या यानी एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होता है। परमाणु त्रिज्या यानी एटॉमिक साइज की अगर हम बात करें तो जैसे कि ये अपना क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये अपना क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, ये मैंने कल बताया था आपको, ये क्या होते हैं, ऑर्बिट यानी कक्ष होते हैं। ठीक है, तो कक्ष कितने भी हो सकते हैं। ये देखो आप, जितना ज्यादा कक्ष होंगे उतने ही ज्यादा उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि हर कक्ष में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या से ही क्या बनते हैं, कक्ष बनते हैं। जैसे कि इसमें एक आगे, इसमें दो आगे, इस टाइप से, मतलब ये चीजें हैं। मतलब जितने भी हो सकते हैं। पहले कक्ष में मेनली दो होते हैं, दो, फिर दूसरे में कितने होते हैं, 8 होते हैं, फिर 32, इस टाइप से होते हैं। लेकिन वो चीज आपको समझाएंगे। लेकिन जस्ट आप इतना सोचिए कि होता क्या है, ये कक्ष क्या होते हैं, पहले तो आप ये देखिए। ठीक है, जो न्यूक्लियस को छोड़कर जो चारों ओर घेरे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कक्ष बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो कक्ष है बच्चे, न्यूक्लियर परमाणु त्रिज्या भी यही बनाते हैं। जितने ज्यादा कक्ष होंगे उतनी ही ज्यादा परमाणु त्रिज्या होगी। वो कैसे, कि जैसे कि ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से लास्ट कक्ष के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इस न्यूक्लियस से लास्ट कक्ष के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हो, इस डिस्टेंस को आप क्या बोलते हैं, इसी डिस्टेंस को आप परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। समझ में आई। तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, न्यूक्लियस से लेकर लास्ट ऑर्बिट की दूरी, लेकर लास्ट ऑर्बिट, ऑर्बिट यानी कक्ष, ऑर्बिट के बीच की जो दूरी होती है, बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसी को आप क्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। एटॉमिक साइज या फिर आप क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। क्लियर है, एटॉमिक साइज या फिर आप क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। अच्छा, अब परमाणु की त्रिज्या का क्रम जो होता है, एक्चुअल में होता कितना है, मतलब कि एक फिक्स जो अपन ने मान रखा है वो कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर की ऑर्डर ऑफ। अगर आपसे पूछा जाए इंग्लिश में आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। उसी टाइप से आपसे पूछा जाए परमाणु त्रिज्या का क्रम, परमाणु त्रिज्या का क्रम, परमाणु त्रिज्या का क्रम जो है वो कितना होता है, तो वो आप क्या बताएंगे, वो भी आप यही बताएंगे 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम। कितना, 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है इतनी बात, समझ में आया इतनी बात। ऐसा यूनिट क्या होती है, एंगस्ट्रॉम होती है। और परमाणु सिद्धांत पे जो थ्योरी दी थी, ध्यान में रखना, परमाणु सिद्धांत जो दिया था, परमाणु सिद्धांत जो दिया था, ठीक है, परमाणु सिद्धांत जो दिया था, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं एटॉमिक थ्योरी जो दी गई थी, एटॉमिक थ्योरी जो दी गई थी, वो वाज गिवन बाय किसके द्वारा, जॉन डाल्टन, जोहन डाल्टन। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है किसके द्वारा दी गई थी, जॉन डाल्टन के द्वारा दी गई थी। ठीक है, जॉन डाल्टन के द्वारा दी गई थी। क्लियर है इतनी बात, समझ में आई इतनी। तो ये इतनी चीजें आप ध्यान में रखना। उसके बाद देखो, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, एक होता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि आप हिंदी में इसे बोलते हैं तत्वों का, तत्वों का, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। क्या बोलते हैं बच्चे, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ये बोलते हैं आप, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। समझ में आ गई इतनी बात। अब ये क्या होता है, इसको आप सिंपल लैंग्वेज में पीरियोडिक टेबल भी बोल सकते हैं। इस चैप्टर को पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप इसे, आवर्त सारणी भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी।
अब देखो ये पीरियोडिक टेबल होती क्या है, तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था, तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था, सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था, ठीक है, किसने किया था, आप बताओ किसने किया था, सोचो, डोब्रेनियर ने, किसने किया था, डोब्रेनियर ने, ठीक है। तत्वों का वर्गीकरण, हु क्लासीफाई एलिमेंट्स वेरी फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले किसने किया था, तो आप क्या बताएंगे भाई साहब, डोब्रेनियर्स, ठीक है, डोब्रेनियर्स ने किया था, क्लियर है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों थी, तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया, इतना झमेला क्यों किया गया, देखो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लगभग आज के टाइम पर देखें तो ऐसे बोला जाता है कि 116 तत्व हैं, 116 एलिमेंट्स हैं, तो उनके बारे में सबके बारे में पढ़ना, उनके बारे में सबके बारे में जानना क्या था, अलग अलग से मुश्किल था, ठीक है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, इनको एलिमेंट्स को क्या किया, क्लासिफाई करके क्या कर दिया, कि भाई साहब एलिमेंट्स को क्लासिफाई करके क्या कर दिया, वर्गीकृत करके क्या कर दिया, जो सेम प्रॉपर्टी, सेम गुणधर्म, सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट थे, सेम गुणधर्म वाले एलिमेंट थे, उनको क्या रख दिया, एक ही कैटेगरी में रख दिया। इसके लिए क्या क्या चीजें बनाएगी, जैसे कि एक टेबल बना दी, ठीक है, टेबल में इस टाइप से बॉक्स बना दिए, इसमें सेम एलिमेंट वाले, इसमें सेम गुणधर्म वाले, इसमें सेम गुणधर्म सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट एक ही डब्बे में रख दिए, तो इसी को ही क्या बोला गया, क्लासीफाई। अब क्लासीफाई करना जरूरी इसलिए था कि उनको सही तरीके से पढ़ सके, समझ में आई इतनी बात, क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बोला कि तत्वों का वर्गीकरण किसने किया, डोब्रेनियर ने, कि सबसे पहले एलिमेंट्स को क्लासिफाई किसने किया, डोब्रेनियर ने किया, क्लियर है इतनी बात। इसने दिया था सबसे पहले, इसने जो डोब्रेनियर ने जो सिद्धांत दिया था, इसको बोलते हैं त्रिक का सिद्धांत, क्या बोलते हैं, त्रिक का सिद्धांत, यानी कि कहने का मतलब ये है, त्रिक का मतलब ये यहाँ पे तो ट्रायड्स, क्या बोलोगे, डोब्रेनियर ट्राइड्स, ठीक है। ट्राइड्स क्या होते हैं, ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन, त्रिक का मतलब भी क्या होता है, तीन। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है बच्चे कि लॉ ऑफ ट्राइड्स किसने दिया था, क्या पूछा जा सकता है, लॉ ऑफ ट्राइड्स किसने दिया था, तो लॉ ऑफ ट्राइड्स जो दिया गया था वो डोब्रेनियर्स के द्वारा ही दिया गया था, लॉ ऑफ ट्राइड्स जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, लॉ ऑफ ट्राइड्स डोब्रेनियर्स के द्वारा ही दिया गया था, समझ में आ गई इतनी बात। अब ये डोब्रेनियर ने लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया, त्रिक का सिद्धांत दिया, तो अब त्रिक मतलब तीन है, इसने क्या किया, सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इसने तत्वों को वर्गीकृत किया था, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान, पहले सिद्धांत में पहली चीज जो यूज की थी वो थी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को वर्गीकृत किया गया, तत्वों को वर्गीकृत किया गया, कहने का मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ही अरेंज द एलिमेंट्स, in increasing order of atomic mass, increasing order of atomic mass, कहने का मतलब है कि ही अरेंजिंग द एलिमेंट ही इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में तत्वों को किसने क्या किया, अरेंज किया। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये भी नहीं पता कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैंने इवन यूट्यूब पे तो बताया था एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। तो बच्चे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद रखना, इसको आप बोलोगे परमाणु संख्या, ठीक है, क्या बोलोगे आप इसे, परमाणु संख्या, और इसे आप बोलेंगे परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान, या फिर आप इसे बोल सकते हैं परमाणु भार, और इसे आप बोल सकते हैं एटॉमिक वेट, सेम ही बात है, एटॉमिक वेट, ठीक है। अब ये एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर की जब हम बात करते हैं तो
आप बोलोगे कि किसी भी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या, किसी भी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो क्या होती है बच्चे? परमाणु संख्या होती है। परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे डिपेंड करती है। किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कहने का मतलब है, इंग्लिश में आप बोलोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। क्लियर इतनी बात? यानी कि या तो आप इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लीजिए या आप प्रोटॉन को काउंट कर लीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एटॉमिक नंबर हो जाएगा। और मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उसी तरीके से आप अगर बात करें कि एटॉमिक मास जो होता है ये क्या होते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास की अगर आप बात करें ये क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? ठीक है, तो किसी भी तत्व में उपस्थित, कहने का मतलब ये है कि किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है, किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी वहां पे क्या था? प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, बट यहां पे बच्चे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, यानी कि इन दोनों को आप जोड़ेंगे, इन दोनों को आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। इन दोनों को आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? आप इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। समझ में आई है बात आपको? तब आपके पास में क्या आएगा? एटॉमिक मास आएगा। समझ में आया? ठीक है, अब जो इसने बात की थी, किसने बात करी थी? ये डोबरेनीर ने बात करी थी। ये किस पे बेस पे? परमाणु द्रव्यमान के बेस पे। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान। अब परमाणु द्रव्यमान के बेस पे इसने डिवाइड किया, या परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इसने डिवाइड किया। तो डोबरेनीर के जो त्रिक थे वो ज्यादा काम वर्क नहीं कर पाए। उसका रीजन था, बताते हैं आपको। उस टाइम पे लगभग मेरे ख्याल से जो जितने थे एलिमेंट उन पे भी ये नहीं लग पाया था। जैसे कि त्रिक बनाए इसने, लिथियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोरीन हो गया, Na क्या होता है? सोडियम हो गया, Sr क्या होता है? स्ट्रोंशियम हो गया, Br हो गया, ब्रोमीन हो गया, है ना, के पोटाशियम हो गया, Ba बेरियम हो गया, I आयोडीन हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ ये 3 ही त्रिक बना पाया था। और इसने क्या बोला था? सिद्धांत क्या दिया था? पहले तो इसने एलिमेंट्स को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में अरेंज किया, ये बात बता दी मैंने, ठीक है। तो इसने बोला कि पहले तत्व का, ध्यान से सुनना इस बात को, पहले तत्व का परमाणु द्रव्यमान, इंग्लिश में भी बताएंगे, पहले हिंदी में सुन लो। पहले तत्व का परमाणु द्रव्यमान यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास, फर्स्ट एलिमेंट्स का एटॉमिक मास, ठीक है। और तीसरे, इस ट्राइड में तीसरा, पहला ये हो गया और तीसरा ये हो गया, और तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान का औसत जब हम निकालेंगे, ठीक है, औसत निकालेंगे, तो हमारे पास दूसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। दूसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। आप इसको अच्छे से समझते हैं। मैंने क्या बोला कि फर्स्ट का एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास, एंड थर्ड का एटॉमिक मास, इनका औसत यानी इनका एवरेज एटॉमिक मास, इनका क्या निकाले? जब हम एवरेज निकाले, जब आप इनका एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास बीच वाले का क्या आ जाएगा? एटॉमिक मास। जैसे कि मैंने ना 3 एलिमेंट लिए, ये 3 एलिमेंट है,
ठीक है, ए बी सी। पहले का परमाणु द्रव्यमान 1 है, दूसरे का 2 है और तीसरे का 3 है। जो इसने बोला कि फर्स्ट का एटॉमिक मास और थर्ड का एटॉमिक मास, इनका जब आप क्या निकालेंगे, एवरेज। एवरेज ऐसे निकालते हैं, जितने ऊपर नंबर होते हैं उनकी कुल संख्या से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर 4/2 तो कितना आ गया, 2। तो ये बीच वाले का एटॉमिक मास आ गया। इस टाइप से इसने बोला कि फर्स्ट का एटॉमिक मास एंड थर्ड का एटॉमिक मास, जब आप उनका क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो क्या आएगा, दूसरे का। ये त्रिक के सिद्धांत में बोला डोबेराइनर ने। और सबसे पहले एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का काम किसने किया था, डोबेराइनर ने ही किया था। ठीक है, अब आता है भाई न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत। ये आप बात कर रहे हैं किस बात की, कि किसने किसने पीरियोडिक टेबल बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, तो पहला डोबेराइनर का, सेकंड हो गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्लियर है। न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत, अष्टक का सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत। क्लियर है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब होता क्या है, इसने अष्टक, अष्टक का मतलब क्या, ऑक्टेव का मतलब क्या होता है, 8। ठीक है, काम इसने भी क्या, किस पे किया था, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पे। किस पे काम किया था, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पे इसने वर्क किया था। ठीक है, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पे ही इसने वर्क किया था, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। क्लियर है। इसने क्या बोला कि 8 एलिमेंट्स के ऑक्टेव बनाए। 8 और क्या होते हैं, संगीत के सुर होते हैं, जैसे कि सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। आप इसको चाहे इंग्लिश में लिख लो, सेम। ये 7 हो गए, लेकिन 8वां जो है वो क्या होता है, रिपीट होता है, सा ही आता है। क्या बोला, सारा सा फर्स्ट है और 8th पे भी क्या है, सा ही है। यानी कि इसने बोला कि फर्स्ट एलिमेंट जो है ना, इसकी प्रॉपर्टीज मैच खाएंगी 8th के साथ। 2 3 4 5 6 7 हो गया ये, और जो यहाँ पे हो गया 8, यानी इसके साथ क्या करेंगी, मैच। तो न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में क्या खास था, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या बोलता है कि पहले का परमाणु द्रव्यमान, या सॉरी पहले की प्रॉपर्टीज जो है ये मैच करेंगी किसके साथ, 8th के साथ। किसके साथ मैच करेंगी, 8 के साथ क्या करेंगी, मैच करेंगी। पहले की प्रॉपर्टीज जो है वो मैच करेंगी किसके साथ, 8th के साथ क्या करेंगी, मैच करेंगी। समझ में आई है इतनी बात। ठीक है, और आपसे पेपर में क्वेश्चन सीधा ये पूछा जाता है, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत किसने दिया था, सॉरी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था। संगीत के साथ स्वरों के साथ किसने कंपेयर किया था, तो न्यूलैंड ने किया था। क्लियर है इतनी बात, समझ आए। तो ये न्यूलैंड का। अब इसके 56 एलिमेंट्स थे टोटल उस टाइम पे। कितने एलिमेंट्स थे, 56 एलिमेंट्स थे न्यूलैंड के टाइम पे। ये 56 के 56 पे भी नहीं लग पाया था। और इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, इसने ये बात बोल दी थी कि प्रकृति में, नेचर में सिर्फ और सिर्फ 56 ही एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद और कोई भी नया एलिमेंट जो है वो खोज नहीं किया जाएगा। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक, यानी ये सबसे बड़ी कमी थी। ठीक है, और अष्टक का सिद्धांत भी सब पे नहीं लग पाया था, तो ये क्या हो गया, फेल हो गया। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पे करेंगे आप यहाँ तक, और कल आप करेंगे मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ की जल्द ही लाइव ही क्लासेस शुरू करेंगे, बट जैसे जैसे पॉसिबल हो रही है, बच्चों का टाइम खराब ना हो, इसीलिए हमने ऑफलाइन भी क्लासेस को शुरू कर दिया। लाइव भी आप कल से शुरू करेंगे, जैसे ही टाइम टेबल बनता है व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सारे का सारा। अच्छा हाँ, जिन बच्चों के पास ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मैसेज नहीं आते, वो अपने नेम के साथ अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो। बिकॉज कुछ बच्चों का, जिन बच्चों ने कोर्स परचेज किया, कुछ एक का तो उसी नंबर से है, कुछ एक का दूसरे नंबर से है, व्हाट्सएप नंबर है ही नहीं। तो हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी है व्हाट्सएप पे, जो भी चीज़ होती है वो नोटिफाई कर देते हैं क्लास को लेके। तो कृपया करके अपना व्हाट्सएप नंबर पे, इस नंबर पे मैसेज कर दे विद नेम कि मेरा नंबर जो है ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दो, मैंने कोर्स परचेज किया है। समझ में आई इतनी बात। थैंक यू सो मच, बाकी मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।